यहाँ पहले बेटा देख, यही तो अपना आदर्श परिवार है, जहाँ हंसते खेलते कब सुबह हुई कब शाम हुई पता ही नहीं चलता। हम इनको कभी नौकर की नजर से नहीं देखते। क्या बोला भाई जरा? क्या पिए खाए हैं? पिए खाए वैसे दे रहा था, जब पेट भरा तो समझ में नहीं आया, खाए पेट भरा नहीं तो समझ में नहीं आया। साले बदतमीज। अगर घर में सामंजस्य है, प्रेम है, तो दुख की घड़ी भी हंसते हुए गुजर जाती है बेटा। और मैं यही सोच समझकर सबको बुलाकर कुछ कहना चाहता हूँ। बोली बाबूजी, मेरी बात सुन रहे? मैंने इतनी छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देख लिया है बाबू। एक घर में एक माँ की गोदी से जन्मे 2, 3, 4 भाई बचपन से लेकर नौजवानी तक एक साथ खाते खेलते पढ़ते लिखते इस तरह से रहते हैं कि उनमें न कोई बैर न कोई मतभेद। लेकिन वही भाई शादी हो जाने के बाद बेटा पड़ोसी हो जाते हैं। मैं ये चाहता हूं कि मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम दोनों में यही प्रेम यही मोहब्बत मैं देखना चाहता हूं बेटा। बाबूजी, आप मुन्ना अमर की बात कर रहे हैं ना? हमारी बात सुनिए बाबूजी। कदमों में जा
अमर हमारा भाई नहीं, अमर तो हमारी जान है, हमारे जिगर का टुकड़ा है। हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। एक साथ सुबह उठते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, खाना खाकर कॉलेज जाते हैं और कॉलेज से एक साथ घर आते हैं, खाना खाकर खुद सो जाते हैं। बाबूजी, हमारे और अमर के बीच आप कभी फर्क नहीं पाएंगे। बस बेटा मैं यही चाहता हूँ, जब तक तुम्हारी इच्छा कहेगी कि बाबूजी हमें इतना पढ़ना है, तुम दोनों की पढ़ाई होगी। कुछ कहना चाहता है अमर? बाबू 60 साल तक पढ़ाया कसरत बात। हाँ सारे बुढ़ाई जे ही जब तक 60 साल तक पढ़ाई ही तो 60 साल तक उधर भी ले जाएगी। बाबूजी पेंशन के मोहताज हूँ मैं। बाबूजी मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, दिल खोल के बोलना बेटा। सुनिए बाबूजी, आज बात क्या है बाबूजी, जो अचानक आप माँ को, भैया को और मुझे इमीडिएटली यहाँ पर बुलवाया? क्या कोई जरूरी काम है बाबूजी? मेरा इमीडिएटली बुलाने का मकसद ये भी है कि मैं आज जा रहा हूँ मुंबई। बॉम्बे? क्योंकि महीने का आखिर चल रहा है, हमारे 4 कंपनियों के वर्कर मेरा इंतजार करते हैं। और जाने के पहले मैं खास करके तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि बेटा अपनी मम्मी को परेशान मत करना। समय से कॉलेज जाना और समय से कॉलेज से घर आना। अपनी माई को तुम्हें परेशान करे जितना तुम्हारी माई बर्दाश्त कराए। कितना बर्दाश्त करेगी तू? कितना अपने माई के परेशान कर? यहाँ ना जाता हम तो जमीन बच्चों के सामने चला नहीं, हमारे चल कर समझाया नहीं। बाबूजी देखिए, आपकी हर एक आज्ञा का पालन करना ही हम दोनों भाइयों का परम कर्तव्य बनता है। आप जितना कहकर जा रहे हैं, हम बखूबी आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, कभी भी माँ को परेशान नहीं करेंगे। बिहार होता है वो तारीफ कर रहा हूँ कि बताइए। आदर्श परिवार है। आदर्श परिवार को देखकर बाबूजी बहुत खुशी मिली। सुख कई प्रकार के होते हैं, जैसे कहा गया है पहला सुख हो निरोगित काया, पहला सुख हो निरोगित काया और दूसरा सुख हो घर में माया। दोनों जरूरी बा, बिल्कुल। पहला सुख हो निरोगित काया, दूसरा सुख हो घर में माया और तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी। ये सेठानी जी हैं। तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी और चौथा सुख हो सुत आज्ञाकारी। इसे आपके दोनों बेटे हैं, जो कार्य आप करते करने के लिए उस पथ पर, राह पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं। इसे आदर्श परिवार कहा जाता है बाबूजी। बहुत खुशी मिलती है। सच है भाई, परिवार तो बात खाना सा खाइएगा। हमारा परिवार अनर्सा है।
मतलब हलवाई यही अनसा बनवत है। अरे यार नहीं कहना। आदर्श परिवार पे कितना समझाना पड़ेगा तुमको। आदर्श परिवार बाबू हम एक बात कहा वो सुख के विषय में बताए हम सुख के विषय में बताऊ चार सुख होत बाबू एक होता सुकुली वाला सुपुली ना को सरहरी कहा जाता। हाँ वही सरहरी वाला हाँ। जेकर बाबू जेका पीठ पाट के दुख दलिद्र भगावा जा था। हाँ हमका एकदम हमका दलिद्र समझा रूप पे की भगवत पड़े। एक बतावत ही और एक सूप होता प्लास्टिक वाला जैसे कूड़ा भरा जाता। हाँ, एक सूप होता स्टील वाला जैसे मने साग सब्जी रखा थे। एक ही होता टीन वाला देखा नवा नवा चला हुआ जिसमें बीड़ी बनवा देते हो देखा बीड़ी बनवा देखे वही भाई बीड़ी बनवा दे। चार सूप होता चारों सूप की जरूरत बा। आप सोचा बाबू तो का कौन सूप की जरूरत बा तुम मेहतराने में कितना दिन रह गया ये बताओ हम कर पाएंगे। बाबूजी आप आज बॉम्बे जा रहे हैं। हाँ लेकिन लौट कर घर वापस कब आएंगे। हम ये तो निश्चित नहीं कर पाते बेटा। कभी कभी ऐसा भी वक्त गुजरता है कि दो तीन तीन महीने गुजर जाता है। देखा लड़कियां पूछा था निश्चित एकदम बता दे महीना भर पे जा गया महीना भर पा जाते भाई महीना पूरा हो चुका ये सारा पागल एकदम से। मैं कह रहा हूँ कभी कभी तीन चार महीने वक्त गुजरता है। ठीक है बाबूजी आप जब भी आइएगा हमारी आपसे रिक्वेस्ट है क्या हमको नई बाइक चाहिए नहीं भाई क्योंकि हमारी गाड़ी पुरानी हो गई है। मेरी 2 साल की गाड़ी पुरानी हो गई। बात ये नहीं बाबूजी बात ये है कि कॉलेज में सारे बच्चे स्प्लेंडर लेके आते हैं और हम भी स्प्लेंडर लेके जाते हैं। अच्छा तो अलग दिखोगे। हमको अपाची चाहिए अब। चल मुन्ना आने के बाद चलो पार्टी निकाल देंगे बस। हाँ बाबूजी आप बम्बे जाएंगे एक सामान्य महक लेता है हमका चाइना वाली हगीस लेता है। मतलब बम्बई से हगीस ले आवो यही है। अरे राजू बेटा राम शरण पे गुस्सा क्यों होता है। वो तो ठीक कह रहा है। देख मैं जब दाल की पूड़ी बनाती हूँ ना इसका पेट खराब हो जाता है। ऐसे भोजन बनाओ जैसे ऊपर सब कुछ खराब हो जाए वो कहा की जरूरत पड़े। इनको पूरी ना दिया करो। इसकी बात सुन रहा है ना तू। इसको नहीं अच्छी लगती है दाल की पूड़ी इसीलिए बोल रहा है। आपको दाल की पूरी ना दिया करो इनको दाल ही दे दिया करो। वैसे चबा लिया करे। अरे खत्म हो जाएगा। बाबूजी हमारे कॉलेज कोर्ट हो गया है हमें इजाजत दीजिए। ठीक है मुन्ना जाओ। प्रणाम बाबूजी। हमें बहुत सारे काम पड़े हुए हैं हम वहाँ पर जाए उस काम को करके फिर आएंगे। ठीक सारे बच्चे गए तो तुम भी जा बच्चे जा मेरा बैग वगैरह रेडी कर मैं आ रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ। चल बैग वैग रेडी कर। पैसा चाहिए बैग के बाहर वाले पैकेट में पैसा जितना लेना होगा ले लेना। जा यहाँ तुम्हें पैसा सब उसी में पैक कर दिया हूँ। तो चल आ रहा हूँ फिर देंगे ना। ले आना नहीं हो तो कैसे दे दूँ। चल मैं आ रहा हूँ नहीं मारू का नाम बहुत जोर लगावत है। चल हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ट्रेन का वक्त हो रहा है। तो हट जाती है हमारे
उठा के भेज। अब यही सोचना है तो आज हमका कहे बहुत जल्दी भगावा कहाँ है बिना रहमान तो कोनो काम नहीं हो रहा। आज जैसे रहमान पर भगाए पड़ा। हाँ जिस दिन मारूंगा तेरा दिमाग सही हो जाएगा। बात करा बाबू बोला जी बस देखो जान गया तो कितना बड़ा छीना रहा। बाबू जी आप बांधे शहर जा रहे हैं। आप बांधे शहर जा तो रहे हैं लेकिन मुझको किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? देखो सीमा, हाँ तुम मेरी जिंदगी हो। जब से तुम्हारा कदम इस घर में पड़ा हमारे घर में बाहर ही बाहर आ गई तो तुम मेरी धड़कनों में बसती हो। मैं जा रहा हूँ पर बहुत जल्द आ जाऊंगा। देखो जी आप 2 महीने से घर पे हैं। अगर आप चले जाओगे तो ये घर तो सूना सूना हो जाएगा। देखो सीमा जी पहले मेरी बात सुन। बोलिए। चला जाऊंगा ध्यान बच्चों का घर का तुम रखना सदा। देखो मोहतरमा जी मैं तो मुंबई आ रहा हूँ लेकिन खास करके तुम मेरे दोनों बच्चों पर निगाह रखोगी। समय से वो घर से कॉलेज जाएं और समय से कॉलेज से घर आए। जहाँ भी देर करें तो जो माँ बाप का फर्ज और धर्म है तुम उसे बखूबी निभाओ। देखो जी मैं तो बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी लेकिन क्या आपको बॉम्बे शहर जाना जरूरी है? अरे बॉम्बे शहर में आपके तो नौकर चाकर काफी लगे हुए हैं। जो काम है नौकरों से करवा लीजिए। क्या आपको जाना जरूरी है? देखो सीमा जी हाँ आपका कहना मैं समझ रहा हूँ। हम अगर फोन कर देंगे तो हमारे मैनेजर साहब ही सभी वर्करों को वेतन दे देंगे लेकिन किसी साहब ने कहा है कि मुलाकातें जरूरी है। मुलाकातें जरूरी है। अगर रिश्ते बचाना है लगाकर छोड़ देने से तो पौधे सूख जाते हैं। अगर अपने वर्करों से मिलते हैं उनका हाल चाल लेते हैं रूबरू होकर बातें करते हैं तो उनके दिल को कुछ और तसल्ली मिलती है। चलिए ठीक है अगर आप जाना ही चाहते हैं तो सुनो मैं कहना क्या चाहता हूँ। आपके दिन न लगता
के दिल में करे देखो जी, आप सड़क से जाइए बॉम्बे साहब, लेकिन अगर आप मेरा कहना माने तो आप मुझको अपने साथ बॉम्बे शहर लेकर चले तो कितना अच्छा हो ना। देखो श्रीमती, पहली बात तो किसी को भी रुखसत करो घर से तो खूब हंसते मुस्कुराते हुए और तुम्हारा चेहरा उतर जाता है जब बॉम्बे की बात सुनती हो। और सामान तुम्हें साथ लेके चलने के लिए तो ज्यादा नहीं 2-3 साल और सब्र करो। हाँ, हम एक साथ अपने घर में एक नहीं 2 बहुएं लाएंगे, फिर दोनों बेटे और बहुएं घर संभालेंगी और हम जब भी मुंबई टू भवन वगैरह डाउन करेंगे दोनों प्राणी एक साथ जाएंगे, एक साथ आएंगे। बोलो क्या ख्याल है? चलो ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। सुनिए, कसम जवानी की साबुन लगा। साथियों, सबसे पहले मैं अपना परिचय देने उचित समझती हूँ। मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा काम। साथियों, मैं मुंबई से आईडी ऑफिस के बाजू में रहती हूँ। मेरा नाम शबनम है। मैं एक मशहूर नवाब, कहीं छोटे मुर्दे का हाथ नहीं मारती हूँ, बड़े बड़े सेठ को फंसाती हूँ जो कि अरबों खरबों में खेलते हैं। उन्हें फंसाकर उनके साथ शादी करती हूँ, शादी करके उनके घर जाती हूँ। लेकिन वहां करती क्या हूँ, तेल लगा वहां जाने के बाद उनकी सारी रियासत प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेती हूँ। उसके बाद एक एक को मौत के घायल लगा
देती हो। लेकिन क्या बताऊं, आज 5-6 महीने का दिन बीत गया। मेरा एक दोस्त जिसका नाम सागर मल्होत्रा मुझसे वादा करके गया था मैं जब भी आऊंगा एक धनवान सेठ को लेकर आऊंगा। लेकिन आज 7-8 महीने के दिन बीत जा रहे हैं, उसका कुछ खबर नहीं है, ना तो कॉल ना तो मैसेज, कुछ भी नहीं। मैं आज चलती हूँ अपने कमरे में बैठूंगी ना तो उसे कॉल करूंगी, पूछूंगी क्यों नहीं आया, क्या हुआ, क्या बात है, लेकिन कैसे आऊं?